जीवन की एक अजीब आदत है। जब तुम सोचते हो कि तुमने सब समझ लिया है, जब तुम अपनी योजनाओं को कागज पर उतारकर भविष्य को अपनी जेब में बंद कर लेना चाहते हो, तभी जीवन मुस्कुरा देता है। वह उन योजनाओं को तोड़ देता है। तुम्हें लगता है यह धोखा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी मेहनत छीन ले गया, जैसे तुम्हारे सपनों का महल रेत पर बनाया गया हो। पर असल में यह जीवन का रहस्य है। तुम्हारी योजनाएं टूटती हैं ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता तो तुम वही पथ दोहराते जो तुम्हारा मन पहले से जानता है। तुम्हारी यात्रा सीमित रह जाती, तुम्हारी दृष्टि छोटी रह जाती। लेकिन जीवन तुम्हें बड़ा देखना चाहता है। जीवन तुम्हें अनजाने रास्तों पर ले जाना चाहता है। तुम्हारे भीतर एक सवाल उठता है, क्यों मेरी मेहनत बेकार हुई? लेकिन शायद यह मेहनत बेकार नहीं हुई, बल्कि तुम्हें तैयार कर रही थी उस मोड़ के लिए जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन तुम्हारे हाथ से पुराना छीनता है क्योंकि वह नया देना चाहता है। योजनाएं अक्सर तुम्हें सुरक्षा देती हैं। वे तुम्हें भ्रम देती हैं कि तुम सब नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी भी नियंत्रण में नहीं रहे। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जन्म और तुम्हारी मृत्यु, किसी भी चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं। फिर यह भ्रम क्यों कि भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है? याद करो अपने अतीत को। कितनी ही बार तुम्हारी बनाई योजना टूटी, कितनी बार तुमने कुछ और चाहा पर जीवन ने कुछ और दिया। और फिर वर्षों बाद तुमने देखा कि वही टूटना तुम्हारे लिए आशीर्वाद था। तुम्हें वही मिला जिसकी तुम्हें जरूरत थी, ना कि जो तुम चाहते थे। कभी कोई रिश्ता टूटा, तुम्हें लगा दुनिया खत्म हो गई, लेकिन समय ने दिखाया कि वह टूटना एक नई दिशा की शुरुआत था। कभी नौकरी छूटी, तुम्हें लगा तुम्हारी जमीन खिसक गई, पर वही खालीपन तुम्हें नई पहचान तक ले गया। याद रखो, हर गिरावट में जीवन एक नई उड़ान की तैयारी करता है। तुम्हारी योजनाओं का टूटना अक्सर तुम्हारी अहंकार को तोड़ने का तरीका है, क्योंकि जब तक तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हें जीवन की गहराई नहीं दिखती। तुम्हें लगता है तुम चालक हो, लेकिन असल में तुम एक यात्री हो। तुम्हें अपनी सीट पर बैठना है और यात्रा का आनंद लेना है। यात्रा तुम्हारी नहीं, यात्रा जीवन की है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह कोई योजना बनाकर नहीं आता। वह खुला आता है, निर्मल आता है, और धीरे धीरे योजनाएं उस पर लादी जाती हैं। माता पिता की, समाज की, भविष्य की चिंताओं की। लेकिन जीवन बार बार उन योजनाओं को तोड़ता है, क्योंकि वह बच्चे को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाना चाहता है। खुला, निर्मल, सहज। समझो, जीवन एक नदी है। तुम्हारी योजनाएं बांध की तरह हैं। तुम नदी को रोकना चाहते हो, उसकी धारा को नियंत्रित करना चाहते हो। पर नदी की प्रकृति है बहना, और हर बांध एक दिन टूटता है, क्योंकि धारा बांध से बड़ी है। तुम्हारी योजनाएं टूटी क्योंकि जीवन की धारा तुमसे बड़ी है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर योजना ही टूटनी है तो फिर योजना क्यों बनाए? यह सवाल भी अधूरा है। योजनाएं बनाना भी जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिशा देती हैं, पर उन पर अटक जाना तुम्हें कैदी बना देता है। योजनाएं साधन हैं, मंजिल नहीं। और जब जीवन कहे यह योजना नहीं चलेगी, तो मुस्कुराकर कहो, ठीक है, अब तुम्हारी योजना क्या है? यही सरेंडर है, यही विश्वास है। जीवन की योजना हमेशा तुम्हारी योजना से गहरी है। वह देखता है जो तुम नहीं देख पाते। तुम्हारी नजर क्षण पर है, उसकी नजर संपूर्ण यात्रा पर है। तुम केवल अगला कदम जानते हो, वह पूरी राह जानता है। तो जब तुम्हारी योजना टूटती है, तो इसे हार मत समझो, इसे जीवन का निमंत्रण समझो। कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि हर टूटा हुआ सपना तुम्हें और सच्चा बना गया। हर अधूरी राह तुम्हें और गहराई में ले गई। हर विफलता तुम्हें और सिखा गई। तुम्हें जीवन की योजना की झलक तभी दिखती है जब तुम्हारी योजना गिरती है। तो आज अगर तुम्हारी कोई योजना टूटी है, तो रोना मत। उस टूटन में छुपा है एक नया बीज। उस बिखराव में छुपा है एक नया जन्म। उस खालीपन में छुपा है एक नया आकाश। जीवन कह रहा है, तुम्हारी योजना खत्म हुई, अब मेरी योजना शुरू होगी। और यह जान लो, जीवन की योजना कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में होती है। बस वह तुम्हें उस ओर धकेलती है जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। यहां रुकते हैं, क्योंकि यहीं से एक और गहरी परत खुलती है। जब योजना टूटती है तो दर्द क्यों होता है? और दर्द से परे जो सत्य है, वह हमें कहां ले जाता है? जब तुम्हारी योजना टूटती है
तो सबसे पहले जो सामने आता है वह है दर्द। दिल भारी हो जाता है, मन में बगावत उठती है, आंखों में सवाल भर जाते हैं। क्यों मेरे साथ? क्यों अभी? याद रखो, दर्द सिर्फ टूटन से नहीं आता। दर्द आता है उस पकड़ से जो तुमने अपनी योजना पर बना रखी थी। तुम सोचते थे कि यही तुम्हारा भविष्य है। तुमने अपने सपनों का वजन उसी एक रूप पर टिका दिया था, और जब वह रूप बिखरा तुम्हें लगा कि सब चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य कभी भी उस रूप में बंधा नहीं था। दर्द हमें यह भ्रम दिखाता है कि हम ही करता है, कि सब कुछ हमारे हाथों में है। जब वह भ्रम टूटता है तो अहंकार चीखता है। योजनाएं टूटने का असली दर्द अहंकार का गिरना है। मन कहता है, देखो मैं नियंत्रण में नहीं हूं, और यही स्वीकारना सबसे कठिन है। सोचो जरा, जब तुम एक बच्चे को गुब्बारा देते हो, वह पूरे मन से उसे पकड़ लेता है। गुब्बारा फूटे तो उसका रोना अनंत लगता है, पर हम जानते हैं कि गुब्बारे की कीमत नहीं थी, बस पकड़ की गहराई थी। तुम्हारी योजनाएं भी वैसे ही हैं। जीवन का गुब्बारा फूटना तय है, पर तुम्हारा रोना इसीलिए है क्योंकि तुमने उसे मैं का हिस्सा बना लिया। दर्द कभी शत्रु नहीं होता, दर्द एक शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाता है कि जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है, जहां लचक है वहीं शांति है। जीवन बार बार तुम्हारी योजनाओं को तोड़कर तुम्हें यही पाठ सिखाता है। अगर तुम अपने अतीत को गहराई से देखो तो पाओगे कि कई बार जो चीजें तुम्हें दुख दे गईं, वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बनी। किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त दर्द असहनीय लगा, पर उसी ने तुम्हें नया रास्ता दिया। उसी ने तुम्हारे भीतर वह ताकत जगाई जो सोई हुई थी। दर्द का काम है तुम्हें हिलाना, क्योंकि तुम जम जाते हो। तुम योजनाओं में, संबंधों में, सुरक्षा की आदतों में जम जाते हो। और जीवन का नियम है, जो जम गया वह मर गया। जीवन बहता है, जीवन लचकता है, जीवन बदलता है। तो दर्द तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम फिर से बह सको। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, जितना तुम दर्द से भागते हो वह उतना गहरा चुभता है। जितना तुम उसका सामना करते हो वह उतना ही तुम्हें मुक्त करता है। योजनाओं के टूटने पर तुम या तो टूटते हो या फिर तुम जागते हो, यह तुम्हारी पसंद है। कभी कभी जीवन की योजना इतनी अजीब होती है कि पहले पहल वह सजा जैसी लगती है। तुम सोचते हो यह अन्याय है, पर वर्षों बाद वही घटना तुम्हारे सबसे बड़े उपहार की तरह दिखती है। याद रखो, सत्य अक्सर दर्द की पोशाक पहनकर आता है, और अगर तुम धैर्य रखो तो वही पोशाक उतरती है और भीतर से अनुग्रह झलकता है। तुम्हारा मन पूछेगा, क्यों मुझे? पर जीवन का उत्तर हमेशा होगा, क्योंकि तुम तैयार हो। जीवन कभी किसी को उससे अधिक नहीं देता जिसे वह संभाल न सके। तुम्हारी योजना टूटना यह संकेत है कि तुम और गहराई में जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारा दर्द यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर नया स्थान बन रहा है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारी कोई योजना टूटे तो थोड़ी देर रुकना, आंखें बंद करके अपने भीतर उस दर्द को महसूस करना। भागना मत, उससे मित्रता करना, क्योंकि वही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां जीवन की सच्ची योजना छुपी है। तुम्हारी टूटी योजना, तुम्हारा बिखरा सपना, तुम्हारी खोई हुई राह, ये सब तुम्हें खाली कर रहे हैं, और यह खालीपन ही द्वार है। योजनाओं का टूटना कोई अंत नहीं है, वह शुरुआत है उस गहराई की जहां जीवन स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाता है। अब सवाल यह है, अगर जीवन की योजना ही अंतिम है तो हम उसमें अपने स्थान को कैसे पहचानें? क्या हमें बस बह जाना है या फिर सचेत होकर चलना है? यहीं से अगली परत खुलती है, सचेत यात्रा और जीवन का हाथ थामना। जब हम कहते हैं कि जीवन की योजना अंतिम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, ये नहीं कि तुम एक कठपुतली बनकर बहते रहो। जीवन का निमंत्रण यह है कि तुम जागो और उसकी धारा के साथ चलो, यानी कॉन्शियस पार्टिसिपेशन। अधिकतर लोग या तो अत्यधिक नियंत्रण में जीते हैं या फिर पूरी तरह लापरवाह होकर। पहला समूह सोचता है सब मेरे हाथ में है। वे हर छोटी बात को पकड़कर अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं, पर हर मोड़ पर टूटते हैं। दूसरा समूह कहता है कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। वे निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे नदी में बहती सूखी लकड़ी। जीवन उनसे छीन लेता है खुद अपनी सक्रियता का आनंद। सचेत यात्रा इन दोनों का संतुलन है। तुम योजना बना सकते हो लेकिन उसमें अटकना नहीं है। तुम दिशा चुन सकते हो लेकिन उसमें जड़ होना नहीं है। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना है कि जीवन की धारा बड़ी है
और तुम्हारी भूमिका है उस धारा को महसूस करना, उसके साथ बहना, लेकिन आंखें खोलकर। सोचो, तुम नाव चला रहे हो, तुम्हारे हाथ में चप्पू है, लेकिन धारा की दिशा तय नहीं तुम करते। धारा की ताकत और प्रवाह पहले से है। तुम्हारा काम है उस प्रवाह को पहचानना और अपने चप्पू को उसी के अनुरूप चलाना। अगर तुम धारा के विरुद्ध जिद करोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे। अगर तुम चप्पू छोड़ दोगे तो बेहोशी में बहते रहोगे। लेकिन अगर तुम जागरूक होकर चप्पू चलाओगे तो यात्रा सहज हो जाएगी। यहीं से एक नया आयाम खुलता है। जीवन का रहस्य ये है कि उसकी योजना हमेशा तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार खुलती है। अगर तुम सोए हो तो योजना धक्का देकर आती है, दर्द बनकर आती है, तोड़ फोड़ बनकर आती है। लेकिन अगर तुम जागे हो तो वही योजना सहजता से दिखती है, संकेतों में दिखती है, संयोगों में दिखती है। जैसे ब्रह्मांड फुसफुसाकर कह रहा हो, यह रास्ता है, देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि कभी कभी अचानक कोई किताब तुम्हारे सामने आ जाती है, जैसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही हो। कभी कोई अजनबी एक वाक्य बोल देता है और तुम्हारा दिल कहता है, यही तो मुझे सुनना था। कभी कोई घटना तुम्हें एकदम से नई दिशा में धकेल देती है और बाद में तुम समझते हो कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यही है जीवन की योजना का संकेत। यह तुम्हें बुलाती है, पर तुम्हें सुनने के लिए जागना पड़ता है। जागरूकता का अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। तुम्हारा मन या तो अतीत में है या भविष्य में। योजना भी भविष्य में ही रहती है, पर जीवन केवल अब में है। अगर तुम इस क्षण को गहराई से जी सको तो तुम्हें जीवन की योजना का संगीत सुनाई देगा। ये संगीत हर जगह है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारी असफलताओं में भी। जागरूक होना कठिन नहीं है, बस इतना है कि जब योजना टूटे तो तुरंत सवाल मत पूछो क्यों, पहले रुक कर देखो, महसूस करो। शायद जीवन कोई और दरवाज़ा खोल रहा है। उस दरवाजे को देखने के लिए तुम्हें चुप होना होगा, तुम्हें अपनी हड़बड़ी छोड़नी होगी। और यही है ध्यान का पहला कदम। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का मतलब है हर क्षण में जागरूक होना, खाते समय स्वाद महसूस करना, चलते समय कदमों की आहट सुनना, बात करते समय शब्दों की गहराई पकड़ना, और जब योजना टूटे तो टूटन की चुभन को भी पूरी तरह देखना। जब तुम पूरी तरह देखोगे तो टूटन सिर्फ टूटन नहीं रहेगी, वह द्वार बन जाएगी। याद रखो, जीवन की योजना हमेशा प्रेम से भरी है, लेकिन तुम्हारी आंखें भय से अंधी हो जाती हैं। भय कहता है सब खत्म हो गया, प्रेम कहता है कुछ नया शुरू हो रहा है। और सचेत यात्रा वही है जहां तुम भय की जगह प्रेम चुनते हो। इसलिए अगली बार जब कुछ बिखरे तो खुद से कहो, मैं बह रहा हूँ पर जाग कर, मैं टूट रहा हूँ पर देख रहा हूँ, मैं खाली हो रहा हूँ ताकि नया भर सके। और यहीं से सवाल उठता है, अगर जीवन की योजना इतनी करुणामयी है तो हम अक्सर उसे पहचान क्यों नहीं पाते? क्या चीज़ हमें अंधा बना देती है? उत्तर है भ्रम। भ्रम जो हमने अपने मन में पाल रखा है। अगला द्वार वहीं से खुलता है, भ्रम का अंत और सत्य की झलक। मन सबसे बड़ा जादूगर है, वह तुम्हें दिखाता कुछ और है और सच्चाई होती कुछ और। योजनाएं टूटने पर जो पीड़ा होती है उसका असली कारण यह जादू है। तुम सोचते हो मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या सही है, पर यह सोच ही भ्रम है। भ्रम पैदा होता है अपेक्षाओं से। तुमने तय कर लिया कि यह रिश्ता ही तुम्हारी मंजिल है, तुमने मान लिया कि यही नौकरी तुम्हारा भविष्य है, तुमने सोच लिया कि यही घर, यही शहर तुम्हारी स्थायी जमीन है। और जैसे ही जीवन ने उस आधार को हिला दिया, तुम्हें लगा सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ एक छोटे दृश्य को पकड़कर बैठे थे, जबकि जीवन पूरे नाटक को देख रहा था। भ्रम यह है कि तुम जानते हो, सत्य यह है कि तुम नहीं जानते। तुम्हारा मन बस अनुभवों और स्मृतियों पर चलता है। उसके पास सीमित डेटा है, उस डेटा से वह भविष्य का अनुमान लगाता है। पर जीवन की योजना अनंत है, वह किसी गणना में नहीं बन सकती। इसलिए जब योजना टूटती है तो असल में भ्रम टूट रहा होता है, और भ्रम का टूटना ही जागरण की शुरुआत है। कभी तुमने सपना देखा है? सपने में सब कुछ असली लगता है, पर जैसे ही नींद टूटती है तुम हंसते हो, यह तो सपना था। वैसे ही जब तुम्हारी योजनाएं गिरती हैं तो जीवन तुम्हें जगाता है, यह भी सपना था। तुम्हारा भय, तुम्हारी पकड़, तुम्हारी हड़बड़ी, सब एक सपना। और जब यह सपना टूटता है तब तुम्हें सत्य की झलक मिलती है। सत्य क्या है?
सत्य यह है कि जीवन तुम्हें धारण कर रहा है, तुम उसे नहीं। तुम हवा को पकड़ नहीं सकते, पर हवा तुम्हें सांस देती है। तुम धरती को थाम नहीं सकते, पर धरती तुम्हें सहारा देती है। वैसे ही तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर जीवन तुम्हें हर क्षण संभाल रहा है। इस सत्य को पहचानना मुक्ति है। तुम्हें अब भविष्य के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हें अब डरना नहीं होगा कि अगर यह योजना टूटी तो क्या होगा। तुम जानोगे, अगर टूटी तो इसलिए कि कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और परत है। भ्रम सिर्फ व्यक्तिगत योजनाओं का नहीं होता, भ्रम सामूहिक भी होता है। समाज ने भी तुम्हें बहुत सी योजनाएं थमा दी हैं। तुम्हें कहा गया, अगर यह डिग्री नहीं तो जीवन असफल है, अगर यह शादी नहीं हुई तो जीवन अधूरा है, अगर यह घर नहीं बना तो जीवन बेमानी है। ये सब सामूहिक भ्रम है, और जब जीवन उन्हें तोड़ता है तो तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर असल में तुम आज़ाद हो गए। भ्रम हमेशा भय पैदा करता है और सत्य हमेशा शांति। भ्रम कहता है कुछ खो जाएगा, सत्य कहता है कुछ नया जन्म लेगा। भ्रम कहता है तुम अकेले हो, सत्य कहता है जीवन तुम्हारे साथ है। योजनाएं टूटती हैं ताकि भ्रम टूटे, और जब भ्रम टूटता है तब तुम्हारे भीतर पहली बार जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। तब तुम्हें दिखता है कि हर घटना, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव सब एक बड़े नृत्य का हिस्सा है, और उस नृत्य में कोई गलती नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर सब भ्रम था तो क्या कुछ भी स्थायी नहीं? क्या जीवन में कोई आधार नहीं? उत्तर है हाँ है। आधार योजना नहीं है, आधार है विश्वास। विश्वास की जीवन जो भी कर रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के और पास ला रहा है। यह विश्वास तुम्हें डगमगाने नहीं देगा, यह विश्वास तुम्हें हर टूटन में स्थिर रखेगा। यही कारण है कि संत कहते हैं, जीवन को सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब हारना नहीं, सरेंडर का मतलब है भ्रम की पकड़ छोड़ना। और जब पकड़ छूटती है तो हाथ खाली हो जाते हैं, और खाली हाथ ही नए उपहार ग्रहण कर सकते हैं। तो सत्य की झलक तब आती है जब योजना टूटती है और तुम उसे स्वीकारते हो, जब तुम रोने के बजाय देखने लगते हो, जब तुम भागने के बजाय टिक जाते हो। तब जीवन धीरे से कहता है, अब मेरी बारी है। और यहाँ से अगला द्वार खुलता है, विश्वास का। कैसे विश्वास हर टूटन को बदल देता है एक नए जन्म में। जब योजना टूटती है तो मन तुरंत कहता है सब अंधेरा हो गया, पर यह अंधेरा स्थायी नहीं। ये बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखें पुराने प्रकाश पर टिकी थीं। विश्वास वह नई ज्योति है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर ले जाती है। विश्वास कोई विचार नहीं है, यह कोई धारणा नहीं है। विश्वास एक अनुभव है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सो जाता है बिना सोचे कि रात कैसी बीतेगी, उसे भरोसा है कि गोद ही उसका आश्रय है। वैसे ही विश्वास है जीवन की गोद में पूरी तरह आराम करना। अक्सर लोग कहते हैं, हम कैसे विश्वास करें जब हमारी मेहनत बार बार टूट जाती है। लेकिन यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारी मेहनत टूटती है ताकि तुम्हें दिख सके कि परिणाम मेहनत से नहीं, जीवन से आते हैं। मेहनत तुम्हें साधन देती है, पर उपहार जीवन ही देता है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, प्रयास तुम्हारा हिस्सा है। विश्वास ये है कि परिणाम तुम्हारा नहीं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तुम तैर सकते हो, पर धारा कहाँ ले जाएगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम बीज बो सकते हो, पर बारिश और धूप तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम शब्द बोल सकते हो, पर सुनना और समझना दूसरे का काम है। यही विश्वास खिलता है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है तो हर टूटन अवसर बन जाती है। फिर योजना का गिरना हार नहीं बल्कि नया द्वार बन जाता है। फिर विफलता बोझ नहीं बल्कि शिक्षक बन जाती है। फिर असुरक्षा डर नहीं बल्कि साहस का आह्वान बन जाती है। याद करो, जब तुम बच्चा थे, चलना सीखते समय कितनी बार गिरे। अगर गिरने से डर जाते तो कभी चल नहीं पाते, पर तुम्हें विश्वास था कि चलना संभव है। यही विश्वास तुम्हें बार बार उठाता रहा। जीवन भी वैसा ही है। हर टूटन तुम्हें उठने का निमंत्रण देती है, और उठने के लिए भीतर केवल एक ताकत चाहिए, विश्वास। विश्वास अंधा नहीं है। अंधविश्वास कहता है बस मान लो, पर सच्चा विश्वास कहता है देखो और अनुभव करो। जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हें गिराकर भी संभालता है, जब तुम बार बार अनुभव करते हो कि हर हानि किसी नई प्राप्ति की ओर ले जाती है, तो धीरे धीरे यह तुम्हारा अनुभव बन जाता है, और वही अनुभव विश्वास में बदल जाता है।
विश्वास तुम्हें स्थिर करता है। जैसे तूफान में कोई गहरी चट्टान, लहरें आती हैं, धक्का देती हैं, तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर तुम जानते हो कि भीतर कोई अडिग शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। ये शक्ति जीवन ही है, विश्वास उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास होता है तो भविष्य का भय मिट जाता है। फिर तुम कल को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहते, तुम वर्तमान में खिलते हो, फिर योजना बनाते हो, पर जानते हो कि टूटना भी एक विकल्प है, और अगर टूटेगी तो उससे भी जीवन की कोई योजना जन्म लेगी। यह समझ ही तुम्हें हल्का कर देती है। विश्वास का असली फूल तब खिलता है जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाते हो। योजना पूरी हुई, धन्यवाद। योजना टूटी, फिर भी धन्यवाद। क्योंकि दोनों ही स्थिति में जीवन काम कर रहा है और उसका काम हमेशा तुम्हें और गहरे ले जाना है। विश्वास तुम्हें यात्रा का आनंद देता है, फिर मंजिल पर पहुंचने की बेचैनी नहीं रहती। तुम्हें मज़ा आता है हर मोड़ पर, हर ठोकर पर, हर ठहराव पर, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ योजना का हिस्सा है। और यहाँ से एक नया प्रश्न उठता है, अगर विश्वास इतना गहरा है तो क्या हमें कुछ भी खोने का डर रह सकता है? क्या हानि सच में हानि है, या फिर हानि भी जीवन का उपहार है? अगला द्वार हमें यही दिखाता है, हानि का रहस्य और उसके भीतर छुपा वरदान। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो तुम्हें लगता है तुमने खोया है, असल में वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। पर जब हानि होती है तो मन चीखता है, मन कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन फुसफुसाता है, अब नया शुरू होगा। हानि हमेशा दुखद क्यों लगती है? क्योंकि हमने चीज़ों को पकड़ लिया है, हमने उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। रिश्ता टूटा तो लगता है जैसे मैं ही टूट गया, नौकरी छूटी तो लगता है जैसे मैं बेकार हो गया, धन गया तो लगता है जैसे मैं खाली हो गया। पर असल में खोया कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा भ्रम टूटा है। सोचो ज़रा, पेड़ पतझड़ में पत्ते खो देता है। अगर पेड़ भी हमारे जैसा सोचता तो वह रोता, कहता मेरा सौंदर्य चला गया। पर सर्दियों की नीरवता और खालीपन वही स्थान बनाता है जहाँ वसंत का फूल जन्म ले सकता है। हानि भी वैसी ही है, वह स्थान खाली करती है जहाँ नया जन्म सकता है। कभी तुमने देखा है कि कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और उस वक़्त लगता है कि अब जीवन अधूरा है, पर समय के साथ तुम समझते हो कि वह टूटन तुम्हें एक सच्चे रिश्ते तक ले गई। कभी तुमने नौकरी छोड़ी और कुछ समय तक डर महसूस किया, पर वही खालीपन तुम्हें अपनी असली प्रतिभा खोजने तक ले गया। हानि दरअसल जीवन का शिल्पकार है, वह पुराने को तोड़कर नए का निर्माण करता है। याद रखो, हानि कभी बाहर से पूरी नहीं होती, उसकी चुभन भीतर होती है, और वही चुभन तुम्हें भीतर की यात्रा पर भेजती है। अगर सब हमेशा स्थायी होता तो तुम कभी गहराई में न जाते। हानि तुम्हें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध, न सफलता, न विफलता, और यही समझ तुम्हें भीतर के उस हिस्से तक ले जाती है जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम हानि को सच में देखोगे तो पाओगे कि यह शत्रु नहीं, यह गुरु है। हानि तुम्हें याद दिलाती है कि पकड़ छोड़ो, हानि तुम्हें याद दिलाती है कि मैं स्थायी नहीं हूँ। हानि तुम्हें उस मौन तक ले जाती है जहाँ सब कुछ खोकर भी तुम संपूर्ण हो। यहाँ एक गहरा रहस्य है, जितनी बड़ी हानि होती है उतना ही बड़ा वरदान छुपा होता है, पर वह वरदान तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से धुंधली होती हैं। समय चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए, फिर धीरे धीरे पर्दा उठता है और तुम समझते हो अगर वह न खोया होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आता। हानि हमें नया देखने की क्षमता देती है। अगर सब स्थायी रहता तो तुम हमेशा सुरक्षित दायरे में रहते, पर हानि तुम्हें बाहर फेंक देती है, तुम्हें अनजान में धकेल देती है, और अनजान ही वह जगह है जहाँ जीवन की सबसे गहरी सुंदरता छुपी है। सोचो, अगर बीज न टूटे तो पौधा कभी जन्म नहीं लेता, अगर अंडा न फटे तो चूजा बाहर न आता, अगर कोंपल न फटे तो फूल कभी न खिलता। हर जन्म के पीछे एक हानि है, हर शुरुआत के पीछे एक अंत है, और हर अंत के भीतर एक छुपा हुआ उपहार है। तो अगली बार जब हानि आए तो खुद से कहो, यह अंत नहीं, यह द्वार है, यह खालीपन नहीं, यह संभावना है, यह टूटन नहीं, यह नया निर्माण है। हानि हमें भीतर गहराई तक झांकना सिखाती है, और वहीं हमें मिलता है जीवन का सबसे बड़ा खजाना। वह खजाना है मौन। हानि के बाद जो मौन आता है वह कोई खालीपन नहीं, वह जीवन की भाषा है। अगला द्वार यहीं से खुलता है, मौन का, जहाँ जीवन की योजना स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब सब बिखर जाता है, जब योजना टूट जाती है, जब हानि तुम्हें खाली कर देती है, तब भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। शुरुआत में वह खामोशी भारी लगती है, जैसे कोई बोझ हो, जैसे कोई सन्नाटा तुम्हें दबा रहा हो।
पर अगर तुम थोड़ी देर टिक सको तो वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन जीवन की भाषा है। योजनाएं शोर से भरी होती हैं, भविष्य का शोर, चिंता का शोर, अपेक्षाओं का शोर, लेकिन जब वे टूटती हैं तो यह शोर गिर जाता है और तब जो बचता है वह है मौन। यही मौन वह स्थान है जहां जीवन अपनी योजना तुम्हें सुनाता है। वह योजना किसी आवाज में नहीं आती, किसी शब्द में नहीं आती, वह आती है एक अनुभूति के रूप में। कभी अचानक एक सहजता, कभी एक हल्की सी दिशा, कभी भीतर से उठता हुआ एक साहस। यही जीवन का संदेश है, पर उसे सुनने के लिए मौन का द्वार खोलना पड़ता है। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में मन की सारी परतें स्पष्ट दिखने लगती हैं। योजनाओं के टूटने के बाद मन तुम्हें डराएगा, भविष्य की तस्वीरें दिखाएगा, असफलता के दृश्य सुनाएगा। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो तुम फिर वही पुरानी पकड़ में लौट आओगे। पर अगर तुम बस मौन में टिके रहोगे तो धीरे धीरे शोर घटेगा और शोर घटते ही जीवन की असली धुन सुनाई देगी। मौन दर्पण है, उसमें तुम खुद को वैसे देख पाते हो जैसे हो, बिना मुखौटे, बिना योजनाओं के कपड़े। मौन में तुम नग्न हो जाते हो और यही नग्नता तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जब कुछ छुपा नहीं है तब कुछ खोने का डर भी नहीं है। मौन वह स्थान है जहां योजनाओं का बोझ गिर जाता है, जहां हानि का भय मिट जाता है, जहां अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मौन में तुम जीवन को उसी की धड़कन में महसूस करते हो और वही क्षण है जहां तुम्हें दिखता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जीवन हमेशा तुम्हें थामे हुए था। मौन सिर्फ ध्यान में नहीं आता, मौन जीवन के हर क्षण में आ सकता है। सुबह की ताज़ी हवा में, रात के आकाश में, पक्षियों की चहचहाहट में या किसी प्रिय की आंखों में। अगर तुम उपस्थित हो तो हर जगह मौन झलकता है। यह मौन तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन की योजना शब्दों में नहीं, अनुभव में लिखी होती है। योजनाओं के टूटने का असली उपहार यही है कि तुम मौन तक पहुंच पाते हो, क्योंकि जब तक शोर है तब तक जीवन का संगीत नहीं सुनाई देता, और जब मौन आता है तो हर टूटा हुआ सपना एक नई कविता बन जाता है। हर हानि एक नया आकाश खोल देती है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें मौन में धकेले तो भागना मत, उस मौन में टिकना। वहीं तुम्हें अपनी असली योजना सुनाई देगी, वह योजना जो तुम्हारे नहीं, जीवन के हाथ में है। अब सवाल यह है, अगर मौन ही अंतिम द्वार है तो इस मौन से हमें क्या मिलता है? क्या यह बस शांति है या इसके पीछे कोई और गहरी मंजिल है? अगला और अंतिम द्वार हमें यही दिखाता है, अंतिम मिलन, जहां जीवन की योजना और तुम्हारा होना एक ही हो जाते हैं। मौन के पार जो स्थान है वहीं जीवन का असली रहस्य खुलता है। वहां पहुंचकर तुम समझते हो तुम्हारी योजनाएं और जीवन की योजना कभी दो थी ही नहीं। दो होने का भ्रम था, असल में दोनों हमेशा एक ही थीं। तुम्हारी छोटी योजनाएं बस तुम्हारे मन की सीमाओं से बनी थीं। जीवन की योजना असीम थी। जब तुम्हारी योजनाएं टूटीं तो उन्होंने जगह बनाई उस असीम योजना के प्रकट होने की। और अब जब तुम मौन में उतरते हो तो यह मिलन होता है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ एक लय है। याद रखो, अंतिम मिलन का अर्थ यह नहीं कि अब जीवन में कुछ बिखरेगा नहीं। योजनाएं आगे भी टूटेंगी, रिश्ते आगे भी बदलेंगे, हानि आगे भी आएगी, पर अब फर्क ये है कि तुम्हें पता होगा यह सब योजना का हिस्सा है। तुम अब विरोध नहीं करोगे, तुम प्रवाह के साथ चलोगे। तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने पहचान लिया है कि कोई गलती नहीं हो रही, सब कुछ सटीक है। अंतिम मिलन में तुम्हारा मैं ढह जाता है, अब सिर्फ जीवन बचता है। तुम अब योजनाएं बनाते हो पर उनमें अटकते नहीं। तुम प्रयास करते हो पर परिणाम पर बोझ नहीं डालते। तुम हंसते हो, रोते हो, जीते हो, पर भीतर हमेशा एक स्थिरता रहती है। यह स्थिरता ही मिलन का प्रमाण है। अंतिम मिलन तुम्हें यह स्वतंत्रता देता है कि तुम कुछ भी खो नहीं सकते, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो। हर मोड़ एक आश्चर्य है, हर गिरावट एक नया द्वार, हर हानि एक नया जन्म। जब यह मिलन होता है तो जीवन और मृत्यु दोनों का भय मिट जाता है, क्योंकि तुम देख लेते हो कि मृत्यु भी बस योजना का हिस्सा है। जन्म और मृत्यु दोनों ही दरवाजे हैं, एक प्रवेश का, एक निकास का, पर जीवन की धारा इन दरवाजों से भी बड़ी है।
तुम उस धारा के साथ एक हो जाते हो। यही अंतिम मुक्ति है। अब सवाल यह नहीं रहता कि तुम्हारी योजना क्या है, अब प्रश्न यह रहता है, आज मैं जीवन को कैसे जी सकता हूँ, इस क्षण को कैसे पूरी तरह भर सकता हूँ। और यही जीना तुम्हें हर क्षण पूर्णता का स्वाद देता है, अब कोई अधूरापन नहीं, क्योंकि तुम और जीवन अब एक ही धड़कन हो। यह मिलन कोई भविष्य नहीं है, ये अभी है, यहीं, इसी क्षण। अगर तुम अपनी टूटी हुई योजनाओं को छोड़ सको, अगर तुम अपने भय और भ्रम को गिरा सको, अगर तुम मौन में उतर सको, तो तुम्हें दिखेगा कि जीवन हमेशा से तुम्हारे साथ था। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया, तुम बस अपने ही शोर में उलझे रहे। और अब जब वह शोर थमता है तो जीवन का हाथ साफ दिखता है, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें लिए हुए, तुम्हें उसी जगह ले जाते हुए जहां तुम्हें होना है। तो याद रखो, योजनाएं टूटेंगी और हर टूटन में जीवन की योजना और स्पष्ट होगी। उससे लड़ो मत, बस उसके साथ चलो और एक दिन तुम भी हंसोगे जैसे जीवन हंसता है, उस गहरी शांत हंसी के साथ जो सब कुछ स्वीकार कर चुकी है। यही है अंतिम मिलन, जहां तुम्हारी योजनाएं जीवन की योजना में घुल जाती है, जहां तुम्हारा मैं संपूर्ण अस्तित्व में विलीन हो जाता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ जीवन है।